हेलो कोडर्स, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका जावास्क्रिप्ट के एक और वीडियो में। सो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा जो हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं जैसे कि स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ये सारी चीज़ें वैल्यू के बेसिस पे काम करती हैं। मतलब कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू को हमने दूसरे वेरिएबल पे असाइन किया है तो ये दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं रखेंगे। मतलब कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू को हमने चेंज किया है तो वो दूसरे वेरिएबल पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। बट जो हमारा रेफरेंस बेस्ड है, मतलब कि जो हमारी नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट्स और एरे, अगर इनकी एक वेरिएबल की वैल्यू को हमने दूसरे वेरिएबल पे असाइन किया है तो मतलब कि अगर एक वेरिएबल पे हम लोग चेंज करेंगे तो इसका इफेक्ट हमें दूसरे वेरिएबल पर भी देखने को मिलेगा। सो गाइस, ये सारी चीजें रेफरेंस के बेसिस पे काम करती हैं, इसलिए ये ऐसा होता है, जिसको हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। उसका लिंक मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। सो गाइस, आज हम लोग ये देखेंगे इन्हीं टाइप की वेरिएबल्स को अगर हम किसी फंक्शन में पास करेंगे एज अ पैरामीटर तो वो किस तरीके से बिहेव करेंगी। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पास बाय वैल्यू के बारे में। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं जो हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं जैसे कि नंबर, बुलियन, नल, ये सारी चीज़ें वैल्यू के बेसिस पे काम करती हैं। मतलब कि अगर इन्हें इनके एक वेरिएबल को हम दूसरे वेरिएबल पे असाइन करते हैं तो दूसरे वेरिएबल का पहले वेरिएबल से कोई भी रिलेशन नहीं रह जाता है। सो गाइस, इसी चीज़ को अब हम लोग एक फंक्शन में पास करके देखेंगे कि जब भी हम किसी स्ट्रिंग, नंबर या बुलियन को किसी फंक्शन में पास करते हैं एज अ पैरामीटर तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये किस तरीके से बिहेव करते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वार नेम इक्वल टू अमित, और उसके बाद एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन चेंज नेम। इसमें एक पैरामीटर पास करते हैं हम लोग नेम डाटा के नाम से, और यहाँ पे इस नेम डाटा की वैल्यू को हम लोग चेंज करते हैं। लेट सपोज हम इसको कर देते हैं अंकित, और अब इसी को हम लोग यहाँ पे कंसोल लॉग करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग इनसाइड द फंक्शन, इनसाइड फंक्शन, और यहाँ पे इस नेम डाटा को हम लोग लगा देते हैं ताकि ये इसका आउटपुट हमें मिल सके। अब क्या करते हैं कि इस नेम को हम लोग कंसोल लॉग कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग नेम। अब जैसे इसको हम लोग सेव करेंगे हमें इसका आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा जो कि क्या है, अमित, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। सो अब क्या करते हैं हम लोग इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं। इस फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे हमने इसके अंदर नेम को पास किया। अब बस जैसे इसको हम लोग सेव करेंगे सो हमें इसका आउटपुट कंसोल में मिल जाएगा जो कि क्या है, इनसाइड फंक्शन अंकित मिल रहा है। अब हमने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया और इस फंक्शन के अंदर हमने जो यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया हुआ था इसको पास किया है, और इसकी वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे चेंज किया और फिर से इसको प्रिंट करवा दिया, जो कि हमारा अभी तक सही चल रहा है कि पहली बार हमें अमित मिला है जो इसका आउटपुट ये है, और दूसरी बार हमें अंकित मिला है जिसका आउटपुट ये है। अब चलिए ये देखते हैं कि जब इसी वेरिएबल को हमने यहाँ पे चेंज किया है और उसके बाद फिर से हम नेम को प्रिंट कराते हैं तब हमें इसका आउटपुट क्या मिलता है, ये चेंज होकर अंकित मिलता है कि अमित ही रहता है। अब जैसे इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे हमें क्या मिल रहा है, अमित मिल रहा है। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन के अंदर हमने किसी पास में वैल्यू टाइप जो मैं डाटा टाइप्स जैसे कि स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, इन सबको अगर हम एक फंक्शन के अंदर चेंज करेंगे तब भी इस पर कोई इफेक्ट हमारा नहीं आएगा। सो उस फंक्शन में पास करने के पहले उस वेरिएबल पे जो भी वैल्यू थी वो वैल्यू वही रहेगी अगर उस फंक्शन के अंदर हमने चाहे जितने भी चेंजेस कर दें। अब ये समझते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। सो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी हमने इसके अंदर अमित यहाँ पे डाला है और यहाँ पे नेम डाटा पे इसको रिसीव किया है तो यहाँ पे ये रेफरेंस ना पास करके यहाँ पे इस पे डायरेक्टली वैल्यू पास हुई है। मतलब अमित हमने यहाँ से भेजा, अमित यहाँ पे इसको रिसीव हो गया। सो अब इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं रह गया, नेम डाटा और अमित के बीच में। सो अब जो भी हम नेम डाटा पे काम करेंगे वो इस नेम डाटा पे ही रहेगा, वो इस नेम को इफेक्ट नहीं करेगा। सो गाइस, ये हमारा पास बाय वैल्यू होता है। अब इसी चीज को हम लोग एज अ नंबर भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे अमित की जगह हम लोग क्या कर देते हैं, 10 कर देते हैं, और इसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, 20, और अब इसको हम लोग सेव करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा नंबर में भी सेम काम कर रहा है कि इस फंक्शन के बाहर हमारा क्या आउटपुट है, 10 है, और इस फंक्शन के अंदर हमारा आउटपुट क्या है, 20 है, जो कि हमने यहाँ पे असाइन किया हुआ है। और उस फंक्शन के बाहर अगर हमने फिर से प्रिंट किया हुआ है तब हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है।
सो इस फंक्शन के अंदर जो भी चेंज करेंगे हम पास बाय वैल्यू के टाइप के डाटा टाइप्स पर, उसका इफेक्ट हमें उस फंक्शन के बाहर देखने को नहीं मिलेगा गाइस। सो ये हो गई हमारी बातें पास बाय वैल्यू के बारे में। अब चलिए हम लोग बात करते हैं पास बाय रेफरेंस के बारे में। सो जैसा कि हम लोग रेफरेंस के बारे में जानते हैं कि जो हमारे जितने भी नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट्स और एरे, ये सारे हमारे रेफरेंस के बेसिस पे काम करते हैं। मतलब कि अगर इनके एक वेरिएबल की वैल्यू को हमने दूसरे वेरिएबल पे असाइन किया है तो एक दूसरे पे ये रेफरेंस को ही ट्रांसफर करेंगे, मतलब एड्रेस को ट्रांसफर करेंगे, ना कि एक्चुअल वैल्यू को। अब चलिए इसी को हम लोग देखते हैं कि अगर इन्हीं टाइप की वैल्यूज को हम एक फंक्शन में एज ए पैरामीटर पास करते हैं तो ये किस तरीके से बिहेव करेंगे। सो इसके लिए हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं सबसे पहले var पर्सन, और इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हम लोग डाल देते हैं नेम अमित, और एक प्रॉपर्टी डाल देते हैं एज की जो कि है 30। उसके बाद एक फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं चेंज डाटा का, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं एक वैल्यू को यहाँ पे रिसीव करते हैं पर्सन डाटा। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इसकी एक वैल्यूज को हम मैनिपुलेट करते हैं, पर्सन डाटा डॉट नेम को हम लोग मैनिपुलेट करके क्या कर देते हैं अंकित कर देते हैं, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं इस पर्सन डाटा को कंसोल लॉग करते हैं पर्सन इनसाइड फंक्शन लिख देते हैं सबसे पहले इनसाइड फंक्शन, और इस पर्सन डाटा को हम लोग कंसोल लॉग करते हैं। अब क्या करते हैं, ठीक है गाइस, तो ये हमारा हो गया एक वेरिएबल डिफाइन हो गया, इस फंक्शन डिफाइन हो गया, उस फंक्शन के अंदर हमने एक ऑपरेशन किया हुआ है जिसपे हम लोगों ने पर्सन डाटा के एक प्रॉपर्टी नेम को चेंज कर दिया, अंकित कर दिया है। अब हम अपने पर्सन वेरिएबल को यहाँ पे कंसोल लॉग करके देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिलता है, कंसोल डॉट लॉग पर्सन। अब जैसे इसको हम सेव करेंगे यहाँ पे हमें इस पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज थी हमें यहाँ पे कंसोल लॉग हो गई हैं, नेम अमित और एज 30 जो कि इसकी एज है। अब ये देखते हैं कि जो हमारा फंक्शन है इसको यहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं और इसके अंदर हम लोग अपना जो ये पर्सन का ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे पास करते हैं। अब जैसे इसको पास करके यहाँ पे सेव करेंगे हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा इस फंक्शन के बाहर हम लोगों ने प्रिंट किया हुआ है क्या है, नेम एज दोनों आ रहा सही है, और जो उसके फंक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि ये पर्सन डाटा की वैल्यू को हमने चेंज किया है, डॉट नेम पे हमने अंकित डाल दिया है और फिर उसको कंसोल लॉग किया है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है अंकित 30, यहाँ तक हमारा सब सही है, परफेक्ट चल रहा है जैसा कि हमारा चलना चाहिए था। अब ये देखते हैं कि इसी को हम लोग इस फंक्शन को कॉल करने के बाद यहाँ पे फिर से कंसोल लॉग करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आउटपुट हमें मिलता है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही अलग सी चीज हमें दिखाई दे रही है कि यहाँ पे इस नेम की जो वैल्यू है वो चेंज होकर अंकित हो गई है। वैसा हुआ क्यों? अब क्योंकि हमने तो इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे पास कर दिया है पर्सन को, और जो भी चेंजेस किए हैं हमने यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर किए हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट ये हो रहा है। और इसका होने का कारण ये है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये सारी जो हमारी नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं ऑब्जेक्ट और एरे, ये रेफरेंस के बेसिस पे काम करती हैं। तो सेम चीज़ हमारे यहाँ पर भी होगा कि जैसे ये पर्सन यहाँ पे कोई भी डाटा भेजेगा तो वो एक्चुअल वैल्यू ना भेज करके इस पर्सन से इस पर्सन डाटा पे वो इस पर्सन का रेफरेंस यहाँ पे ट्रांसफर करेगा पर्सन डाटा पर। इस पर्सन डाटा पे जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो इस पर्सन डाटा पे ना होकर के डायरेक्टली पर्सन पे होगा। इसीलिए जो भी चेंज हम इस पर्सन डाटा के अंदर कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर वो हमें पर्सन पर भी दिखाई दे रहा है। सो गाइस इस तरीके से हमारा पास में रेफरेंस काम करता है। मतलब कि अगर हम फंक्शन के अंदर चीजों को परफॉर्म करेंगे किसी ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यूज या एरे टाइप की वैल्यूज पर और उनके डायरेक्ट हम किसी प्रॉपर्टी या इंडेक्स को चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट हमें उस फंक्शन के बाहर भी दिखाई देगा, तो जिसके थ्रू हमने उस पर कोई आर्गुमेंट पास किया हुआ है। सो गाइस इसलिए जब भी हम प्रॉपर्टी बेसिस पे काम करते हैं, मतलब जब भी हम ऑब्जेक्ट एरे के साथ काम करते हैं एक फंक्शन के अंदर, तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है ताकि हम जब भी यहाँ पे फंक्शन के अंदर कोई चीज़ें चेंज कर रहे हैं तो वो उस फंक्शन के बाहर की चीज़ों को इफेक्ट ना करे। सो गाइस इस तरीके से हमारा पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस काम करता है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें भी जावास्क्रिप्ट की जरूरत हो। मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में। थैंक यू।